I'm preparing something to share with the world. I'm here to start a revolution. 'Cause I'm tasting blood and I think that it's mine. Do you want to be healed? I want my people to participate in the healing of the world. I'm here to preach the good news of the kingdom of heaven. I make a way for people to access that kingdom. In this world, bones will still break. Hearts will still break. But in the end, the light will overcome darkness. इस बीच अन्ना बाहर बैठी हुई अपने पुत्र को देख रही थी। उसने उसे आते देखा और उसके पिता से कहा, देखो तुम्हारा पुत्र और वह व्यक्ति जो उसके साथ गया था आ रहे हैं। पिता के पास पहुंचने से पहले रफाएल ने तोबिया से कहा, मैं जानता हूं कि उनकी आंखें अच्छी हो जाएंगी। उनकी आंखों पर मछली का पीत लगाओ, इससे मोतियाबिंद की झिल्ली उनकी आंखों पर से निकल जाएगी और तुम्हारे पिता फिर प्रकाश देख सकेंगे। अन्ना दौड़ते हुए अपने पुत्र से मिली और यह कहते हुए उसे गला लगाया, बेटा मैंने तुमको फिर देखा, अब मरने को तैयार हूँ। और वह रोने लगी। तोबित उठकर लड़खड़ाता हुआ अपने आंगन के द्वार से निकला। तोबिया हाथ में मछली का पित्त लिए उसके पास आया और उसे संभालते हुए उसकी आंखों पर फूंक मारी और बोला, पिताजी ढारस रखिए। इसके बाद उसने उन पर दवा लगाई और अपने दोनों हाथों से अपने पिता की आंखों की झिल्ली निकाली। तोबित ने अपने पुत्र को देखकर उसे गले लगाया और रोते हुए उससे कहा, बेटा मैं तुमको अपनी आंखों की ज्योति से देखता हूँ। उसने फिर से कहा, धन्य है ईश्वर, धन्य है उसका महान नाम और उसके सब स्वर्गदूत युग युग धन्य हैं, क्योंकि उसने मुझे मारा और अब मुझे अपने पुत्र तोबिया के दर्शन कराता है। तोबित और उसकी पत्नी अन्ना आनंदित होकर घर के अंदर आए और उन्होंने ऊंचे स्वर में ईश्वर को धन्यवाद देते हुए सबों को बताया कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। तोबिया ने अपने पिता को बताया कि उसकी यात्रा प्रभु ईश्वर की कृपा से सफल रही। वह रुपया ले आया। उसने रागवेल की पुत्री से विवाह किया और यह कि वह आने वाली है, क्योंकि वह निनवे के फाटक पर पहुंच रही है। यह सुनकर तोबित और अन्ना को बहुत आनंद हुआ और वे अपने बहू की अगवानी करने निनवे के फाटक गए। जब निनवे के निवासियों ने देखा कि तोबित पूर्ण स्वस्थ होकर चलता फिरता है और कोई उसका हाथ पकड़कर उसे नहीं ले चलता, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके सामने ऊंचे स्वर में ईश्वर को धन्यवाद देते हुए तोबित यह बताता था कि ईश्वर ने उन पर कैसे दया की और उसकी आंखों को अच्छा किया। तोबित ने अपने पुत्र तोबिया की पत्नी सारा के पास आकर उससे यह कहते हुए आशीर्वाद दिया, पुत्री सकुशल पधारो। पुत्री धन्य है तुम्हारा ईश्वर जो तुमको हमारे पास ले आया है। पुत्री धन्य है तुम्हारा पिता और धन्य है मेरा पुत्र तोबिया और धन्य हो तुम। पुत्री तुमको आशीर्वाद और शांति। सकुशल अपने घर में प्रवेश करो। पुत्री तुम्हारा स्वागत है। उस दिन निनवे में रहने वाले यहूदियों ने बड़ा आनंद मनाया। यीशु ने शिक्षा देते समय कहा, शास्त्रियों से सावधान रहो। लंबे लबादे पहनकर टहलने जाना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना, सभागृहों में प्रथम आसनों पर और भोजों में प्रथम स्थानों पर विराजमान होना, यह सब उन्हें बहुत पसंद है। वे विधवाओं की संपत्ति चटकर जाते और दिखावे के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। उन लोगों को बड़ी कठोर दंडाज्ञा मिलेगी। ईसा खजाने के सामने बैठकर लोगों को उसमें सिक्के डालते हुए देख रहे थे।
बहुत से धनी बहुत दे रहे थे। एक कंगाल विधवा आई और उसने 2 अधोले अर्थात 1 पैसा डाल दिया। इस पर यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, खजाने में पैसे डालने वालों में से इस विधवा ने सबसे अधिक डाला है, क्योंकि सब ने अपनी समृद्धि से कुछ डाला, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वह सब दे डाला। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, साधारणतः जीवन में छोटे लोग बड़ों का आदर करते हैं और मानव हमेशा ईश्वर एवं दैविक शक्ति के सामने सिर झुका देता है। विचित्र बात और महानता तो इसमें है कि यदि माता पिता अपने बच्चों के सामने नतमस्तक हो जाए या ईश्वर मनुष्य के आगे घुटने टेक दे, दोनों बातों में नम्रता का गुण छिपा है। आज के पाठ और सुसमाचार में यही विचित्रता है। एलिजाबेथ मरियम से कहती है, मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मैंने प्रभु की माता मेरे पास आई। यह बात समझ के परे है कि संत मरियम जिसने यीशु को जन्म दिया, उसी ने अपने बालक मुक्तिदाता की आराधना की। इसी तरह मानवीय दृष्टिकोण से दाऊद यीशु से बड़ा है, अर्थात दाऊद के वंश में जन्मे यीशु उसके पुत्र हैं, किंतु ईश्वरीय दृष्टिकोण से यीशु दाऊद से बड़े हैं। उनका अस्तित्व तो सृष्टि के प्रारंभ से था, जो ईश्वर के साथ था। ईश्वर शब्द था और शब्द देहधारी बना। इसी ख्याल से यीशु इब्राहिम के पहले से थे। तोबीत के ग्रंथ से हमने सुना कि स्वर्गदूत रफाएल तोबीत की आंखों को चंगा कर दिया और लंबी यात्रा में तोबिया का साथ दिया। अनजाने में दूत को साधारण व्यक्ति समझकर तोबिया और उसकी मां अन्ना रफाएल के लिए मजदूरी एवं दान देना चाहते थे, लेकिन असलियत खुल जाते ही वे दूत तथा ईश्वर की शक्ति के आगे भक्ति एवं डर से मुंह के बल गिर पड़ते हैं। यदि मानव अन्य मानव का आदर करे तो ईश्वर भी मानव का आदर करता है और उसकी सहायता करता है। हर कठिनाई में जीवन का सहारा बन जाता है। बहुत बार मानव न तो अपने सह मानव की गरिमा रखता है और ईश्वर से भय खाता है। यही कारण है कि नानाविध प्राकृतिक आपदाओं से ईश्वर मानव को सही रास्ते पर आने का अवसर देता है। ईश्वर से प्रार्थना करें कि संसार के सभी लोग अपनी गरिमा को बनाए रखें, दूसरों की गरिमा का आदर करें तथा ईश्वर में विश्वास रखें।